जब कोई फ़िल्म हिट हो जाती है ना, तो उसके गाने लोगों को मतलब ऐसे लगने लगते हैं कि भाई भले ही कितने भी बेकार गाने हों, लेकिन लोग उसके गाने भी चलवा देते हैं, ठीक है? और भले ही फ़िल्म कितनी भी अच्छी हो, उसके गाने कितने भी अच्छे हों, अगर पब्लिक को नहीं देखना है, गाने नहीं सुनना है, तो कोई माई का लाल उस फ़िल्म को चला नहीं सकता है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बुरा बोल रहा हूँ या धुरंधर में गाने बुरे थे। धुरंधर इतनी चली है, इस कदर का ब्रांड बन चुकी है कि उसके गाने भी पब्लिक छोड़ना नहीं चाहती है। सेम पागलपन देखा था हमने एनिमल के टाइम पे और अब सेम पागलपन देख रहे हैं धुरंधर के टाइम पे। पहले वाले का सब लोगों को पता है किस तरह का उसका म्यूजिक वायरल हुआ, मतलब जो लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है सॉन्ग, वो भी लोगों ने वायरल करा दिया और उन पे भी लोगों ने जो है वो ग्रुप किया। आप एक लिहाज से देखें तो धुरंधर 2 में भाई आदित्य धर कैसे पीछे हटते हैं, मतलब धुरंधर 2 में ये जो लाए हैं वो सारे के सारे वायरल हो रहे हैं क्योंकि धुरंधर 2 एक ब्रांड बन चुकी है। टोटल अगर कल रात को मैंने 2 ढाई बजे तक बैठ के ये पूरा तैयार किया है। अगर पूरी फ़िल्म के एक-एक फ्रेम का म्यूजिक देखें ना तो टोटल 16-17 यहाँ पे आपको म्यूजिक सुनने को मिलेंगे। 16 से 17 जो है वो गाने यहाँ पे सुनने को मिलेंगे। थोड़ा-थोड़ा प्रकाश आज की वीडियो में डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कितने आप ये जो लोग मज़ाक उड़ा रहे हैं ना पीक डिटेलिंग मीम्स बना रहे हैं। पीक डिटेलिंग तो नहीं, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंट डिटेलिंग, इंटेलिजेंट आदित्य धर उसके बारे में और अब से हम जो है वो हर एक दिन एक वीडियो लाएँगे जिसमें हम हर एक वो सीन का जो जिसके ऊपर बात करनी चाहिए उस सीन का ब्रेकडाउन करेंगे और धीरे-धीरे इस फ़िल्म के स्पॉइलर की तरफ चलेंगे। तो उन सब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फिलहाल आज की वीडियो में बात करते हैं गानों की। सबसे पहला गाना जान से गुजरते हैं, ठीक है? जान से गुजरते हैं ये पर्टिकुलर किसी कपल्स के लिए नहीं है। ये गाना उस सिचुएशन में आता है कि बंदा वो अपनी जान से भी गुजरने को तैयार है। वो उसका अपना चाहे फैमिली हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड तो थी नहीं, अपनी फैमिली के लिए वो जान से भी गुजरने को तैयार है। तो वो ये गाना आता है। ओरिजिनली ये गाना जो है वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब का था। ओरिजिनली जो है वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब का था। फिर ये गीत में जो है वो इसकी धुन को कॉपी किया गया था। जो जीत फ़िल्म का एक गाना है कौन-सा गाना है यार भाई मुँह पे रखा हुआ गाना वो मुझे याद नहीं आ रहा। दिल का क्या करे साहिब वो गाना वहाँ से नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कव्वाली से उसकी धुन चुराई गई थी। फिर वो गाना बना था और अब वापस ये खान साहब ने अब एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे बता दूँ। आज हम जितने भी म्यूज़िक इसका डिस्कस करेंगे इसमें आपको 3 नाम तो कंपल्सरी हैं जो देखने को मिलेंगे। क्योंकि आदित्य धर्म उसमें बिलीव नहीं करता कि किसी बड़े सिंगर्स को लाएँ या बड़े चेहरे को लाएँ तभी म्यूज़िक बनाया जा सकता है। उसने एक म्यूज़िक की भी परिभाषा बदली है। अगर हम बॉलीवुड में अगर हम दूसरे रीजन के सिनेमा में हम थमन को जानते हैं, डीएसपी को, रवि बसरूर को या फिर एम एम किरवानी साहब को, तो अब लोगों को कायदे से शाश्वत शाश्वत सचदेव को भी उस लिस्ट में रखना चाहिए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है क्योंकि उस बंदे ने काम किया और साथ ही साथ जैस्मिन सैंडलिस ने उन्होंने कुछ गाने लिखे भी हैं, इस फ़िल्म के गाने लिखे हैं और बिना उनके और शाश्वत सचदेव के ये फ़िल्म आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। जिस तरह से उन्होंने पुराने गानों को उठा के जो तड़का लगाया है, वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और खान साहब का मैं इसलिए बोल रहा था कि लोगों ने अभी खान साहब को जाना है। मैंने द कपिल शर्मा शो में बहुत पहले देखा था, इतनी गज़ब की आवाज़ है उनकी, इतनी गज़ब की आवाज़ है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आदित्य धर किसी फेमस और बड़े सिंगर की तरफ नहीं भागे। उन्होंने क्वालिटी सिंगर जो वाक़ई में टैलेंटेड है, उन सिंगर्स को उठा के एक इतना तड़कता-भड़कता म्यूज़िक हम सबके लिए तैयार किया। उसके बाद आरी आरी सॉन्ग है, बॉम्बे रॉकर्स का है आरी आरी, ठीक है? उसमें कुछ पंजाबी बोलियाँ भी गाया जाता है। अब देखो पंजाबी लैंग्वेज मुझे आती नहीं है, जिसको आती हो वो बता देना, लेकिन गानों के मैं मतलब बताता जाता हूँ। आरी आरी में भी वही चीज़ आपको सुनने को मिलेगी कि बंदा किस तरह से बदला ले रहा है, सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। कुछ उसके बाद वो सिर्फ़ मार-धाड़ करना चाहता है, काट-पीट करना चाहता है, कैसे भी करके अपना बदला लेना चाहता है। वो सब ये गाने के माध्यम से आपको सुनने को मिलने वाला है। फिर सब लोगों को पता है जब वो हाँ, हमजा को ले जाते हैं किडनैप करके और फिर वो दिल का गाना जो बजता है, हम प्यार करने वाले, दुनिया से न डरने वाले, इसको आप बोल सकते हैं पीक डिटेलिंग नहीं, इसको आप इंटेलिजेंट डिटेलिंग बोल सकते हैं क्योंकि दिल फ़िल्म 1996 में आई थी और 2004 की कहानी दिखाई गई है, यानी कि पाकिस्तान वाले माधुरी दीक्षित को कितना पसंद करते थे और उनके गाने पाकिस्तान में चलते थे, वो यहाँ पे अब आप बोल सकते हैं कि पीक डिटेलिंग बाय आदित्य था। तो इस गाने को बहुत प्यारे तरीके से डाला है। अ, इंग्लिश के इसमें इंग्लिश क्वीन हर्बी करके हैं, उनका इंग्लिश का रैप भी आपको सुनने को मिलेगा और रैप का अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे तो उनका भी वही कि मैं नई दुनिया में जाने वाला हूँ, पीछे की दुनिया भूल के तोड़-फोड़ मचाने वाला हूँ, ना मेरे आगे कुछ है, ना पीछे कुछ है। मैं बस तोड़-फोड़ करना चाहता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बस नई दुनिया में एंटर करना चाहता हूँ। वो इनके इंग्लिश रैप का मतलब आप यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि हॉलीवुड का तड़का भी लगाने की कोशिश करिए इंग्लिश गानों के ज़रिए। आजकल की जेनज़ीज़ जो है, इंग्लिश गाने बड़े पसंद करती हैं, तो वो भी आपको फ्लेवर यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। इन सब के अलावा दीदी, दीदी जो गाना जो रणवीर सिंह की एंट्री पे चलता है और पिछले वाले में जो अक्षय खन्ना की एंट्री पे चलता था, शेरे बलूच जिसको नाम दिया गया था। ये दीदी गाना सब लोगों को पता है वैसे ही मीम वायरल हो रहा है कि गोविंदा की फ़िल्म आई थी, हद कर दी आपने या फिर एक कोई फ़िल्म थी, हद कर दी आपने आपने थी शायद से, उस फ़िल्म में भी ये गाना जो है वो दिखाया है। खालिद का ये गाना है और नया वर्ज़न जो आपको धुरंधर में देखने को मिलेगा वो सन्स ऑफ यूसुफ, नेबिल और एल होरी करके हैं। इन लोगों ने इस गाने को रिक्रिएट किया है फॉर धुरंधर, ठीक है? उसके बाद थानेदार का वो जो गाना था, तम्मा तम्मा लोगे एसपी असलम, यहाँ पे आप बोल सकते हैं पीक डिटेलिंग। अब आप देखें कि वहाँ पे संजय दत्त एसपी असलम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और गाना भी संजय दत्त का चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि जो ओरिजिनल में एसपी असलम थे, वो जो है वो संजय दत्त के बहुत बड़े फैन बन चुके थे खलनायक देखने के बाद। तो वो उनके गाने सुनना पसंद करते थे। ये इसलिए यहाँ पे उनका गाना जो है वो बजाया गया है थानेदार का तम्मा तम्मा लोगे और उसमें भी जो है वो इंग्लिश रैप यहाँ पे डाला गया है। इन सब के अलावा
और अगर आप देखें लास्ट में वो जो त्रिदेव का गाना बजता है तिरछी टोपी वाले, उसके बारे में नहीं बता पाऊँगा, स्पॉइलर हो जाएगा, क्यों बजता है वो भी बहुत अच्छा लगा। त्रिदेव का गाना है मन अटकिया, नुसरत फ़तेह अली खान साहब का ही गाना है मन अटकिया। इसको इंग्लिश में डाल के डेस्टिनी नाम करके जो है वो हमारे सामने पेश किया गया है और इसका भी मतलब वही है, मन अटकिया जब खत्म हो जाता है रहमान डकैत, तब ये गाना जो है वो बजता है। जब वो भाभी जो है वो भाभी जी जो है वो थप्पड़ मारती हैं, तब ये गाना बजता है। कभी बेकसी ने मारा, जो पहले वाले फ़िल्म की जो डिटेलिंग लोगों ने जो है वो नोटिस करी थी कि किस तरह से हमजा और आलम बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है? और पीछे जो है वो नुसरत साहब की कव्वाली चल रही है। सेम यहाँ पे भी रिक्रिएट किया गया है वही सीन कि आलम और हमजा बैठ के बात कर रहे हैं और हमजा अपने बारे में बता चुका है और पीछे गाना चल रहा है, कभी बेकसी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा। राजेश खन्ना साहब की फ़िल्म का गाना, मुझे फ़िल्म का नाम याद नहीं आ रहा, मैंने बहुत सुना है ये गाना। और उसकी जो सबसे लाइनें हैं कि गरीबी इन्हें मारा, वो लाइनें यहाँ पे सूट करती हैं। और आगे जब आलम थोड़ा-सा बताता है अपने बारे में कि बरेली का पॉकेट मार आज अपने देश के लिए शहीद होने वाला है, तो वहाँ पे समझ में आता है कि वो लाइन क्यों बजी थी और वो लाइन जो है वो क्यों वर्थ इट थी, ठीक है? तो वो गाना है। और फन्नी में बारी जावा, ये गाना मुझे बहुत सही लगा जब इलेक्शन के टाइम पे ये आता है। उसके बाद एक वाइल्ड राइड है एलिकर गाना, वो आपको सुनने को मिलेगा। उन सब के अलावा भी अगर आप देखें मैं और तू आ ही चुका था गाना, जैस्मिन सैंडलिस ने बहुत सारे गाने लिखे हैं और म्यूजिक भी दिया है। मैं और तू रेबेल ने, जाइए सजना, वो भी आपको इसमें सुनने को मिलेगा। रंग दे लाल, ओए ओए जब फ़िल्म खत्म होती है तब भी नहीं छोड़ा आदित्य धर ने, जब फ़िल्म खत्म हो रही है तब भी नहीं छोड़ा बंदे ने। वहाँ पे भी त्रिदेव का उठा के रंग दे लाल और ओए ओए करके वो गाना डाल दिया। जैस्मिन, रेबेल, अफसाना, हामिद कुमार, इन सबने उस गाने को क्रिएट किया है। वारी जावा मैं आपको बता ही चुका हूँ, ज्योति नूरान और रेबेल ने इस गाने को बनाया है। और इन सब के अलावा भी अगर लोग बोलें, अगर लोगों को कहने का मौका नहीं दिया आदित्य धर ने कि भैया आपने तो पुराने गाने नए फ्लेवर में परोस दिया, आपने नया क्या किया, तो फिर 2 गाने जो है वो यहाँ पे अरिजीत सिंह से गवाए। जब वो लास्ट में अपनी फैमिली से मिलने जाता है जसकीरत सिंह रांगी, तो वहाँ पे फिर से जो सॉन्ग है उसकी आप लिरिक्स सुने, वर्डिंग सुने, आप खुद समझ जाएँगे वो अरिजीत सिंह ने गाया है। और जब हमजा अपनी पत्नी से बिछड़ रहा होता है तब एक सॉन्ग आता है आखिरी इश्क, जो कि जुबिन नौटियाल ने गाया है। तो ये पूरा जो है वो एल्बम है धुरंधर का। और यहाँ से आप बोल सकते हैं पीक डिटेलिंग इंटेलिजेंसी ऑफ आदित्य धर आपको देखने को मिलेगी। अगर ये गाने नहीं होते तो शायद से फ़िल्म इतनी फाड़ बन ही नहीं पाती, ठीक है? तो वो चीज़ है। अब हम आपसे बात करेंगे धुरंधर के हर एक वो सीन के बारे में जिसके बारे में बात करना चाहिए, धीरे-धीरे स्पॉइलर की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये फ़िल्म जो लगी है ना भाई साहब दिल में, ऐसी फ़िल्में कुछ ही एक होती हैं जो लगती हैं, जैसे केजीएफ है। मेरी विश लिस्ट में ऐसी 1 आधा 2 ही फ़िल्में हैं जो मेरे दिमाग पे लगती हैं, दिल पे लगती हैं। धुरंधर हो गई, केजीएफ हो गई, एनिमल हो गई, 1 आधा 2 फ़िल्में रहती हैं ऐसी। आड़ू जी मैं उसमें रखता हूँ अपना। तो आप लोग लिख कर बताएँ आप लोगों को कौन-सा गाना पसंद आया, कौन-सा गाना आप लोगों को अच्छा लगा, सारी चीज़ें लिख कर बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।